कि यीशु मसीह ने जो पानी को दाखरस बनाया, क्या वो शराब था? ये सवाल हमेशा उठता है। या यीशु मसीह के समय पे यीशु मसीह ने शराब पिया? ये एक सवाल उठता है। तो उसका आंसर दोनों का एक ही है, हाँ। अलग अलग ट्रांसलेशंस अलग अलग चीज़ें बताती है, लेकिन यीशु मसीह ने, जब हम यूहन्ना 2:11 पढ़ते हैं, मैं कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, ऐसे हवा में नहीं बोलूंगा मैं कुछ भी। यूहन्ना 2:11 में लिखा है, वहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया? लोगों पानी को शराब बनाया और वो पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जब वहाँ पे शादियाँ होती थी प्रियो, तो वो लोग दाखरस की शादी नहीं करते थे, वहाँ पे शराब पिया जाता था। और वहाँ पे अगर यीशु मसीह, सोचो वो लोगों ने 6 बर्तन का शराब पीने के बाद यीशु मसीह उनको सादा अंगूर का रस देते, तो क्या वो बोलते पहले से भी अच्छी है? वो शराब था। और भी चीज़ बताऊंगा। इफिसियों 5:18 क्या लिखा है? पौलुस क्या बोलता है? दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर वहाँ पे पौलुस मतवाले वर्ड यूज़ करता है, या इंग्लिश में क्या लिखा है? डोंट बी ड्रंक विथ वाइन। सादा दाखरस से आप ड्रंक हो सकते हो? रियल का जूस पी के कोई ड्रंक हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ है। द थिंग इज, जब बाइबल में हम वाइन वर्ड को यूज़ करते हैं, तो ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड जो वाइन के लिए यूज़ किया है वो है ओइनोस, OINOS। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, OINOS। ये वर्ड यूज़ किया गया है वाइन के लिए बाइबल में। और वहीं पे जब यीशु मसीह दाखरस बनाते हैं पानी को, वहाँ पे भी सेम OINOS वर्ड ही यूज़ किया गया है। इंग्लिश में लिखा है प्रॉपर वाइन, ऊपर में लिखा है दाखरस, तो वो ट्रांसलेशन एरर है। तो ये चीज़ क्लियर होता है। और जैसे हमने देखा, अगर मतवाले होना है तो उसमें फर्मेंटेशन होना है। तो पौलुस वहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मत पियो, वो बोलता है दाखरस के मतवाले ना बनो। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फिर एंड में हम इसके कंक्लूजन में आएंगे। एकदम से इतना अटपटा मत बनो, टेंशन में मत आओ। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ने दाखरस, मतलब वाइन नहीं, शराब नहीं बनाया, सिर्फ दाखरस बनाया है। नहीं तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह शराब पीने के लिए लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, ये लोगों की सोच है। मतलब अगर आप सोचो, मेडिकल वाले भी हैं यहाँ पे, कफ सिरप में क्या रहता है? अल्कोहल रहता है कि नहीं रहता? कितने लोगों ने कफ सिरप पिया है? हर कफ सिरप में अल्कोहल रहता है। बहुत सारे बेवरेजेस जो आप पीते हैं उसमें अल्कोहल रहता है। मतलब हम सब पियक्कड़ हैं, ऐसा है? नहीं है। अब मैं आपको बाइबल में शराब के बारे में क्या बोलता है मैं ये बताता हूँ। इक्लीसियास्टिक्स 9:7 क्या लिखा है? सबब उपदेशक 9:7 यहाँ लिखा है, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, और मन में सुख मान और अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे काम से प्रसन्न हो चुका है। क्या लिखा है? ड्रिंक दाय वाइन, खुद की शराब पियो, परमेश्वर तेरे काम से प्रसन्न हो चुका है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है वाइन नहीं पियो, ड्रिंक दाय वाइन। कहाँ से बता रहा हूँ मैं? बाइबल से बता रहा हूँ। मैं एंड में आऊँगा, इंपॉर्टेंट बात पे आऊँगा। फिर साम 104 14-15, साम 104 14-15, वहाँ क्या लिखा है? तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के लिए अन्न आदि उपजाता है,
और इसी रीति से भूमि में वो भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाक मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वो संभल जाता है। क्या लिखा है? वाइन दैट मेकeth ग्लैड द हार्ट ऑफ मैन। वाइन यीशु मसीह देता है, परमेश्वर देता है, दाखरस नहीं, शराब। और भी एक वचन आमोस 9:14, यहाँ पे बोलता है कि अपने दाख बारी का शराब पीना आशीष है। वो देखो क्या लिखा है, आमोस 9:14 क्या लिखा है? मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आऊँगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे, दूध नहीं, दाख मधु पिएंगे, और बगीचे लगाकर उसके फल खाएंगे। ये एक आशीष है परमेश्वर की ओर से कि जो लोग इस्राएल है बंधुआई से जब वो आएंगे, उजड़े हुए नगर को सुधारेंगे, वो क्या लगाएंगे? अंगूर की खेत बनाएंगे, दाख की बारियां लगाएंगे, और उसका दाख मधु पिएंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है वर्ड? वाइन। मैंने आप स्टार्टिंग में एक स्पेलिंग बताया, OINOS समथिंग। जाओ ग्रीक में सर्च करो, उधर कौन सा वर्ड यूज़ किया है, और मेरे को बताना अगर मैं गलत हुआ तो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और वचन आइज़ाया 55:1, आइज़ाया 55:1 क्या लिखा है? आहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम के ही लेकर जाओ। वो क्या बोलते हैं? हे एवरीवन, हो लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में आहो। आओ, पैसा नहीं है चलता, आओ वाइन लेके जाओ, दूध लेके जाओ, बिना पैसे के, बिना किसके? किसी मोल दिए हुए। तो कहने का मतलब है प्रियो, एक परमेश्वर का दास होने के नाते मेरा काम क्या है? दूसरा तिमोथी 2:15, दूसरा तिमोथी 2:15 उसमें क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना हो पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्या लिखा है? सत्य के वचन को ठीक रीति से काम करने, मतलब इंग्लिश में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? सही तरीके से देता है। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे क्या करना है? मुझे आपको सच दिखाना है, मुझे प्लस भी दिखाना है, माइनस भी दिखाना है। ये आपका चुनाव होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। पुराने नियम में परमेश्वर जब बोलता है ये वचनों को, क्या वो पाप करने बोल रहा है? नहीं। पहली कलीसिया क्या वो शराब नहीं पीते थे? पीते थे। लेकिन जब हम पहला कुरिन्थियों 10:6 उसका 10 पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? देखिए, ना चोर, ना लोभी, ना क्या लिखा है? पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वहां पे ये नहीं लिखा है कि जो शराब पिएगा वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, बल्कि पियक्कड़। पियक्कड़ का मतलब क्या है? जो रोज पीता है, जिसके पास पिए बिना शांति नहीं मिलेगी, वो घर में कला कर देगा, टीवी बेच देगा, मिक्सी बेच देगा, वो व्यक्ति क्या नहीं होगा? वो परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होगा। अब उससे भी इंपॉर्टेंट वचन 12वां वचन खोलिए, क्या लिखा है? पौलुस क्या बोलता है? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। पता है, आज भी गांव में जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनको 1 चम्मच विस्की देते हैं। कितनों ने पिया है विस्की? जो सवाल पूछी वही हाथ उठा रही है। तो ये अल्कोहल जो है या शराब जो है, उसको मेडिसिन के तौर पे पुराने जमाने से यूज किया गया है।
इवन पौलुस भी तिमोथियस को बोलता है तेरा पेट खराब है, तू वाइन पी, दाखरस नहीं, शराब। लेकिन एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम इस चीज़ को बताएंगे यीशु मसीह ने शराब बनाया, तो हम किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? शराब पीने को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अगर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 20,000 लोगों को खाना खिलाया, तो क्या हम ये दिखा रहे हैं ग्लटनी को? ग्लटनी एक पाप है। क्या होता है ग्लटनी का मतलब? 2 रोटी की भूख है, हम 6 रोटी खा रहे हैं। 2 कपड़े की ज़रूरत है, हम 10 कपड़े खरीद रहे हैं, उसको ग्लटनी बोलते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 20,000 लोगों को खाना खिलाया, तो क्या यीशु मसीह पाप करवा रहा है कि खाओ जितना खाना है खाओ? नहीं, यह हमारा सोच है प्रियो। कहने का मतलब है कि एज अ पासबान, एक परमेश्वर का दास होने के नाते, जब मुझसे कोई भी ये चीज़ पूछता है, मैं उसको दोनों साइड बताता हूँ, क्योंकि मैं पाखंडी नहीं हो सकता। क्योंकि याकूब 3:1 क्या कहता है? एक और बार पढ़ लेते हैं, याकूब 3:1 क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत क्या ना बने? उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। जब मैं आपको सिखाता हूँ प्रियो, मैं यहाँ पे डर के खड़ा रहता हूँ। आप तो सुनोगे चले जाओगे, आपसे डबल दुगना मेरा क्या होगा? न्याय होगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, उसको वचन के अनुसार लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर आपको पाप में लेके जाती है, वो हमको नहीं करना है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप वाइन पियो, मैं कभी नहीं कहूँगा आप विस्की पियो। ये पूरा जो मैंने समझाया, ये इसलिए नहीं समझाया कि चलो जो लोग पीते हैं वो बोलते देखो पास्टर जी तो बोले, नहीं। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मुझे पवित्र जीवन जीना है तो मुझे कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना पड़ेगा। हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों 6 बार, अब पौलुस क्या बोलता है? हर एक चीज़ को मैं ले सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए लाभदायक नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं रोज 1 पैग अगर हम वाइन पीते हैं, हमारा दिल अच्छा रहता है, हमारा ब्लड प्यूरिफाइड रहता है। ये डॉक्टर्स बोलते हैं। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, जिनका ब्लड थिक रहता है, डॉक्टर्स बोलते हैं 1 पैग वाइन पियो ताकि आपका ब्लड अच्छा रहे, एज अ मेडिसिन। लेकिन मुझसे पूछते हैं एज अ मेडिसिन मैं ले सकता हूँ? मैं बोलता मत लो। क्यों? गोली ले लो, थिनर के लिए गोली ले लो, लेकिन वाइन मत लो। क्यों? आप प्रॉपर मेडिसिन के जैसे एक लोगे, एक दिन झगड़ा होगा और आप पूरी बोतल खत्म कर दोगे। तो जो चीज़ हमको नरक लेके जा सकती है, हमको उसमें नहीं जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने दाखरस पिया और एकदम से सुपर स्पिरिचुअल हम बन जाए। वो वहाँ पे ट्रांसलेशन एरर है। अगर आपको गलत प्रूफ करना है तो घर जाओ, मैंने जो बताया स्टडी करो खुद। आपको कोई भी ऐसे नहीं सिखाएगा, मैं सही सिखाऊंगा। अभी इसके लिए भी मेरे को कमेंट्स आएंगे, देखो पास्टर शराब पीना सिखा रहा है, चलेगा। झूठ नहीं सिखाऊंगा। हर सिक्के के 2 पहलू है, वो दोनों पहलू सिखाना दिखाना मेरा काम है। अब आप इस चीज़ को उपयोग में लाके रोज जाके एक ही पैक पी रहा हूँ, मैं ड्रंकर्ड नहीं हूँ। आप पियोगे वो आपका चॉइस है। मेरा क्या काम है? आपको सच्चाई दिखाना। सच्चाई दिखाऊंगा मैं। मैंने ये जो भी वचन पढ़े, क्या वो मैंने खुद से पढ़े? कहाँ से निकाल के पढ़े? वचन में से पढ़े। वो वचन जो स्वर्ग में स्थिर है। कहने का मतलब है प्रियो, हमको कुएं की मेंढक नहीं बनना है। कुएं की मेंढक को क्या लगता है कि यही दुनिया है, इतना ही है, इसलिए हमको क्या लगता है जो मैंने सीखा वही सही है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, स्टडी करो, तब आप परमेश्वर का आत्मा आपको और भी चीज़ें समझाएगा। ऐसे ही एक और टॉपिक है, सर ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो सही समय पे वो भी बताऊंगा। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो कि यीशु मसीह के समय पे वहाँ पे कोई दाखरस नाम की चीज़ नहीं थी। यीशु मसीह के समय पे सिर्फ शराब था, और यीशु मसीह ने भी शराब पिया, लेकिन उसने पाप नहीं किया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब यीशु मसीह रोज वाइन नहीं पीते थे, लेकिन उनके वहाँ पे हर शादियों में शराब होता था और हर शादी 10 दिन चलती थी। मतलब हमारे यहाँ जैसे 1 दिन 3 दिन नहीं रहता था। एक इस्राएली शादी को अगर आप स्टडी करोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। कभी करेंगे हम उस पर स्टडी, शादी नहीं उस पर स्टडी करेंगे। इस्राएली शादियाँ बहुत सही, हम नहीं कर सकते। उधर की जो ब्राइड रहती थी वो सर से लेके पैर तक सोने में रहती थी। बहुत से शादियाँ 10 दिन तक उनका वो फेस्टिवल चलता था, खाना पीना बस। वैसे वहाँ पे शादियाँ होती थी, आज भी होती है। तो हम कभी भी अपने छोटे सोच से परमेश्वर के वचन को तोलने नहीं जाना। वचन को बांटना है तो सही रूप से क्या करना है, डिवाइड करना हमें आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई लड़की आती है शॉर्ट्स में, हम बोले अरे नरक जाएगी, ये हमारी छोटी सोच। साड़ी पहन के, हाँ ये तो पक्का स्वर्ग के फर्स्ट फ्लोर पे, ये हमारी छोटी सोच को दिखाता है। प्रियो, वचन कुछ बोलता है तो पूरा बाइबल स्टडी करो। अगर आपको कोई टॉपिक पे स्टडी करना है, पुराना नियम भी पढ़ो, नया नियम भी पढ़ो, फिर एक सारांश पे आओ। एक वचन के बेसिस पे अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हो तो उसको बोलते हैं कल्ट। और उसी वजह से 1500 से ज़्यादा डिनोमिनेशंस इस दुनिया में है और 10,000 से ज़्यादा सब डिनोमिनेशंस है। क्यों? एक को लगता है, बोलता है ये अच्छा, अब से मैं सिर्फ वाइट शर्ट पहनूंगा क्योंकि ये वचन ऐसा बोलता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में और प्रकाशित वाक्य में तो सबने श्वेत ड्रेस पहना है, तो मैं भी अभी से श्वेत पहनूंगा। अंदर से मैं पूरा गंदा हूं, चलेगा, बाहर से मैं श्वेत पहनूंगा। पाखंडी। कहने का मतलब है प्रियो, वचन को सही तरीके से डिवाइड करना ये मेरा काम है, सच्चाई बताना मेरा काम है। मैं आपको डरा सकता हूं, धमका सकता हूं कि अगर तूने शराब का एक भी बूंद पिया ना तो नरक जाएगा, मैं बोल सकता हूं। लेकिन कल जब आप वो कफ सिरप पियोगे और देखोगे अल्कोहल 3%, क्या करोगे? आपकी बच्ची बीमार होगी, अल्कोहल रहेगा उसमें, तो क्या करोगे? हनीटस पिलाओगे? अच्छा ये तो आयुर्वेद है। हमको पाखंडी नहीं बनना प्रियो, सच्चाई से चलना है, समझदारी से चलना है, ताकि हम सबको क्या कर सके, सच्चाई बताए। चॉइस आपका है, चॉइस आपका है ना। स्टार्टिंग से परमेश्वर ने आपके ऊपर तो कोई दबाव नहीं डाला है। चॉइस किसका है? आपका और मेरा है। पवित्रता में जीना है, मैं ये सब नहीं करूँगा। जो चीज़ मुझे नरक लेके जा सकती है मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। ये सोच के साथ हमें मसीह जीवन को जीना है। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।